भारत का यूपीआई और बड़ा हो रहा है। इसको पहले डिजाइन किया गया था कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक पैसा बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रांसफर हो सके। अगर छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, कितना भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो, अप टू 2 लाख तक कितना भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी दूसरे आदमी को। लेकिन अभी इसकी कैपेबिलिटीज और बढ़ रही है। अभी आप एटीएम पे जाके अपना कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। आपको किसी भी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, और आपको अब अपने बहुत सारे पिन याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक पिन याद रखना है, वो है यूपीआई का पिन। रवि सुतनजानी जो पहले जोमैटो और ओयो जैसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, उन्होंने इस इनोवेशन को मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के अंदर दिखाया। और जो यूपीआई एटीएम है वो कोलैबोरेशन है हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड एनपीसीआई के बीच में। इन दोनों की कोलैबोरेशन और इनोवेशन की वजह से आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप अपनी यूपीआई से मनी विड्रॉ कर सकते हो कहीं से भी। किसी भी बैंक के कस्टमर एक वाइट लेबल एटीएम के अंदर जा सकते हैं और कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उनको कोई भी कार्ड नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपना यूपीआई ऐप चाहिए, और किसी भी एटीएम पे जाके अगर वो अपना पिन टाइप करते हैं, वहां पे स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, तो कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और इस इनिशिएटिव के अंदर बैंक से ज्यादा जितने भी प्राइवेट लेबल कंपनीज हैं, वो ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, क्योंकि उनको अपने खुद के बैंक सेटअप करने का मौका मिल रहा है, जिसके थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो कैश। यूपीआई एटीएम को यूज करना बहुत ही आसान है। कस्टमर्स को बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, उसको ही फॉलो करना है, और उनका कैश विड्रॉ हो जाएगा। उनको अपने यूपीआई ऐप के अंदर जाना है, वहां पे कैश विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और वहां पे अपना अमाउंट स्पेसिफाई करना है कि उनको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। इसके बाद आपको एक कोड स्कैन करना है जो आपके एटीएम के ऊपर होगा। ये एक डायनामिक कोड है जो हर बार चेंज होता रहता है। जैसे ही आप अपना कोड स्कैन करोगे, आपके किसी भी प्रेफर्ड यूपीआई ऐप के अंदर आपको सिर्फ अपना पिन डालना है, और आपका कैश विड्रॉ हो जाएगा एटीएम से। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो यूपीआई एटीएम से विड्रॉ करने का प्रोसेस है, उसके अंदर सिर्फ अभी तक आप 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से ही निकाल सकते हो। उससे ज्यादा अभी तक नहीं निकाल सकते। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट को देखने के बाद जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने और पीयूष गोयल जी ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन दिखाया है इस इनिशिएटिव के लिए। आनंद महिंद्रा जी ने यहाँ तक भी कहा है कि जितने भी इंडिया के अंदर फिनटेक रेवोल्यूशन हो रहे हैं, वो कस्टमर सेंट्रिक हो रहे हैं, और ये डेफिनेटली जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उनके बिजनेस को रिस्क पर डालने वाला है। बिकॉज जो पेमेंट सॉल्यूशन है इतना आसान हो गया है कि लोग शायद क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर देंगे। अगर आपको लगता है कि यूपीआई इतना मेन स्ट्रीम हो जाएगा कि लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर देंगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और यूपीआई डेफिनेटली रिमार्केबल माइलस्टोन्स क्रिएट कर रहा है। इसने अभी रिसेंटली अगस्त 2023 के अंदर 10 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए हैं, जो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है 15.18 लाख करोड़ रुपए। और ये डेफिनेटली शो करता है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा फिनटेक रेवोल्यूशन चल रहा है, और पूरा का पूरा इंडिया इसको विटनेस कर रहा है। अब एक नजर अगर हम यूपीआई की बैक स्टोरी पर डालते हैं, तभी भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो बताती है कि इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है डिजिटली। हम सभी को पता है कि यूपीआई से पहले हमारे पास एनईएफटी था, हमारे पास और भी बहुत सारे पेमेंट सॉल्यूशन थे। जो पहली बात, इतना अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं होता था उनका, तो आप बहुत जल्दी पेमेंट नहीं कर सकते थे। और दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग था। 30 मिनट से पहले तो आपकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी। तो यूपीआई ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की कि आपको यूजर इंटरफेस बहुत ईजी कर दिया जो आपके मोबाइल के अंदर है, और आपकी पेमेंट इंस्टेंट होने लगी है। यूपीआई को एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। एनपीसीआई 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था, और धीरे धीरे ये इनोवेशन कर रहा था, सेंट्रलाइज कर रहा था पूरे के पूरे जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट का। तो यूपीआई से पहले हमारे पास जो फास्टेस्ट पेमेंट मॉड्यूल था वो था आईएमपीएस। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये था कि अगर आप आईएमपीएस से किसी को पैसे भेज रहे हो, तो आपका कोई ना कोई चार्ज इसके अंदर लगता था। लेकिन आईएमपीएस ने ही पूरा का पूरा ग्राउंड वर्क यूपीआई के लिए सेटअप किया था, और यूपीआई को डेफिनेटली न्यू गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जो पूरा का पूरा फ्री था, और उसका यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा था। फिर 11 अप्रैल 2016 के अंदर यूपीआई लॉन्च हुआ, और हमने इसका असर भी देखा। इसका इतना ज्यादा अडॉप्शन बढ़ा कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी इसको यूज कर रहा है, और आपका स्ट्रीट वेंडर भी इसको यूज कर रहा है। और डेफिनेटली यूपीआई को बहुत बड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिला। प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव था डिजिटल इंडिया, उसकी वजह से इसको बहुत तगड़ा अडॉप्शन मिला, कंज्यूमर साइड पे भी, बिजनेस साइड पे भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपको पूरा का पूरा फोकस अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर लगा रहे हो, बट अगर आप कंज्यूमर डेवलपमेंट के अंदर नहीं लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। उनको पता था कि अगर कंज्यूमर ने इसको अडॉप्ट किया, बिजनेसेस नहीं कर रहे, तो ये फेल है, और बिजनेसेस ने अडॉप्ट किया, कंज्यूमर नहीं कर रहे, तभी ये फेल है। दोनों ने अडॉप्ट किया, तब जाके यूपीआई एक सक्सेस बना। बैंक्स ने शुरू में थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, पेटीएम जैसी ऐप से उन्होंने भी थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन यूपीआई की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उनको मजबूर कर दिया कि उनको अपने सारे एप्स के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ा यूपीआई।
अब आप डेफिनेटली अपने बैंक के साथ अपने यूपीआई को कनेक्ट कर सकते थे और पेमेंट कर सकते थे इजीली। थर्ड पार्टी ऐप्स का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है, फोन पे, गूगल पे, और डेफिनेटली पेटीएम ने शुरू में अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बनाया लोगों के लिए, और लोग अब पेमेंट बहुत इजीली कर सकते थे अपने फोन से, जिसके अंदर बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस था। और इस यूजर इंटरफेस की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा कन्वीनियंस थी कि वो पेमेंट कर सके। और यूपीआई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी था कि आप किसी भी बैंक से दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। अगर यहाँ पे चार्जेस देने का कहीं पे भी फ्रिक्शन आता तो शायद ये अडॉप्शन इतना नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इसको सोचा, गवर्नमेंट ने सारे के सारे लॉसेस डेफिनेटली बेयर किए, क्योंकि उनको चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़े, और वो तभी बढ़ेगी जब इंडिया के अंदर स्पेंडिंग बढ़ेगी। स्पेंडिंग तभी बढ़ेगी जब आपका पेमेंट बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। और ये आपने भी देखा होगा कि जब से यूपीआई आया है, हम सबकी जेब से पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च हो रहे हैं। और ओवर द टाइम इसकी यूज केसेस भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि यूपीआई से आप पहले शायद पीयर टू पीयर ट्रांसफर करते थे, आपसे अपने दोस्त को करते थे या किसी और को करते थे, लेकिन ओवर द टाइम आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप टिकट बुक कर सकते हो, आप अपने बिल पेमेंट कर सकते हो। तो सारी की सारी फैसिलिटी आप अगर यूपीआई से कर रहे हो तो डेफिनेटली इररेसिस्टिबल पीस बन गया है आपकी लाइफ का, और आप इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और डेफिनेटली हमने सिक्योरिटी मेजर्स भी देखे हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, बैंक्स ने लिए हैं, और थर्ड पार्टी वेंडर्स ने लिए हैं। तो आपने देखा होगा कि यूपीआई के अंदर जो फ्रॉड के चांसेस है बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिले हैं, और ज्यादातर उसी वजह से देखने को मिले हैं कि यूजर की गलती की वजह से उन्होंने पैसे खोए। लेकिन अभी तक इसकी हैकिंग की कोई भी हमें दिक्कत नहीं दिखी है, और ये बहुत ज्यादा रोबस्ट सिस्टम है जो सब लोगों ने मिलकर डेवलप किया। और डेफिनेटली हमने यूपीआई की रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है जो इतनी तेज है। 2016 से लेके आज तक 7 साल से ज्यादा हो गए यूपीआई को, और यूपीआई का अडॉप्शन इतनी तेजी से बढ़ा है जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा सिंपल है और वहां पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है पेमेंट के लिए। और जैसे इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बात किया कि अभी भी इसके अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड होती जा रही है। आपको अगर कैश विड्रॉ करना है तो आप वो भी आप करना शुरू कर सकती है यूपीआई के साथ। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कि ऐसा कोई फीचर है जो आपको चाहिए यूपीआई के अंदर, जो आपकी लाइफ शायद और इजी कर दे। कमेंट डाउन बिलो ताकि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।